वृश्चिक राशि वालों, अब किसी को आपकी कीमत समझ में आई है कि आप उनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं और आपकी क्या इमेज है, क्या वैल्यू है, क्या आप उनके जीवन में पोजीशन रखते हैं और कितनी ज़्यादा आपके उनके लाइफ में जो इमेज है वो उन्हें अभी दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से उन्हें अब आपकी कीमत समझ में आ रही है? कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर वो आपकी वैल्यू को अब समझ पाए हैं, पहले क्यों नहीं समझ पाए थे? आने वाले 15 दिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको साफ साफ दिखाई देगा, साफ साफ पता चलेगा कि किसी को आपकी इमेज, आपकी वैल्यू अब समझ में आने लगी है। ये 15 दिन ये खास है आपके लिए। टाइमलेस रीडिंग है और जब भी आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि तभी से आपके 15 दिन शुरू होंगे जब आपको ये रीडिंग मिलेगी। ठीक है, लेकिन जर्नल रीडिंग है, हो सकता है कि आपसे पूरी पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है कि 50% रेजोनेट करे। तो बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ रीडिंग को सुनिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है रूपवती सिंह और आप देख रहे हैं रूपवती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। ठीक है, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। जानते हैं वो बातें जो आपको साफ साफ दर्शाएंगी कि अब उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अब उन्हें समझ में आ रही है कि अब उनके जीवन में आपकी क्या कीमत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। 8 ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, देखते हैं आज कार्ड आपके लिए कौन सी ऐसी बात है जिसे लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किसी की नज़रों में आपकी वैल्यू, आपकी कीमत बढ़ रही है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर 8 कार्ड सेलेक्ट किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सबसे पहला ये है कि उनके जीवन में इस समय, पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ रुक गया है। क्यों, किस लिए, ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन इस समय उनके जो मन में एक दुविधा है, एक बात है, वो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा आभास करवा रही है जैसे मानिए उनका जीवन, उनकी लाइफ जो है वो उन्हें रुकी सी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो काम कोई कर रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा, मन नहीं लग रहा, उनका मन अंदर से बहुत ज्यादा बेचैन है। रीजन कुछ नहीं है, कारण कुछ नहीं है, मतलब उन्हें पता नहीं चल रहा कि किस कारण से हो रहा है, क्योंकि उन्हें इस बात का शायद आभास ही नहीं है कि वो रीजन आप हैं, वो कारण आप हैं। बट उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात नहीं है, परंतु वो बहुत ज्यादा अंदर से बेचैन हो रहे हैं, अंदर से परेशान हो रहे हैं, अंदर से छटपटा रहे हैं और जानना चाहते हैं कि ये बेचैनी क्यों है उनके मन में और क्यों उनका मन नहीं लग रहा, क्यों वो किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं, क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो उनको बांध दिया गया हो। एक होता है ना कि व्यक्ति स्वतंत्र होता है, उसका हर कार्य में मन लगता है, वो बहुत ज्यादा हैप्पी रहता है, बिना किसी भी कारण के खुश रहना एक अलग होता है। और आपके पास कारण भी कुछ नहीं है और आप फिर भी परेशान हैं, तो निश्चित ही मन के अंदर कुछ है जिसे वो आभास नहीं कर पा रहे हैं, जिसे वो जान नहीं पा रहे हैं कि क्या रीजन है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस समय शायद उनके करीब नहीं हैं, शायद उनसे दूर हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या फिर आप उनसे बात नहीं कर रहे इस समय। जिस समय आप रीडिंग सुन रहे हैं उस समय आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं और उन्हें इस बात का आभास नहीं है कि क्या उनकी लाइफ में आपकी इतनी इंपॉर्टेंस है, यानी वो इस बात को अभी तक शायद समझे ही नहीं थे। लेकिन अब जब आप उनसे दूर चले गए हैं, जब आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या फिर नॉर्मली आप 1 2 दिन उनसे दूर हैं या 3 दिन उनसे दूर हैं, तो उनके मन के अंदर आपके लिए अभी तक उन्हें ये फील नहीं हो पा रहा है कि वो बेचैनी आपके लिए है। वो बेचैनी आपके लिए इसलिए है क्योंकि इस समय
आप कहीं ना कहीं उनके कांटेक्ट में नहीं हैं और ना ही आपकी उनसे बात हो रही है, तो यहाँ पर उन्हें पता है क्या आभास हो रहा है, ऐसा लग रहा है 11 द जस्टिस कि कुछ तो मिसिंग है लाइफ से, कुछ तो ऐसा है जो कहीं ना कहीं उनके जीवन में उल्टा रिफ्लेक्शन डाल रहा है। यानी कुछ तो ऐसा उन्होंने किया है और जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वापस कुछ आ रहा हो। क्योंकि हम जैसा करते हैं थोड़े समय के बाद वही बातें, वही चीजें हमारी तरफ रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। यानी हम दूसरों को खुशियां देते हैं तो हमारी तरफ खुशियां आती हैं, बिना वजह के हम खुश रहते हैं। या फिर हम किसी को धन देते हैं तो हमारे तरफ कई गुना होकर के धन लौट करके आता है। ये एक जर्नल बात है और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप कभी करके देखिएगा, आपको खुद प्रत्यक्ष में इस बात का आभास हो जाएगा कि जो चीज आप दे रहे हैं वो मल्टीप्लाई होकर के आ रही है आपकी तरफ। अब इनको ये बात समझ में आ रही है, ऐसा लग रहा है कि इनकी कोई बात है जो उल्टा ही इन पे रिफ्लेक्ट डाल रही है, उल्टा ही असर हो रहा है। क्योंकि ये धीरे धीरे करके इस बात को समझेंगे कि इन्होंने जो आपके साथ किया है उसी की बेचैनी इनके मन में सता रही। आपने कुछ नहीं कहा, आप चुपचाप इनसे दूर हो गए हैं और शांति से काम लिया है आपने। आपके अंदर जो धैर्य और पेशेंस है वो कुछ इस कदर है कि आप ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते और उल्टा झगड़ा करना भी आप पसंद नहीं करते। आपको इनकी बातों को सुनकर के ऐसा लगा है कि आप इनकी बातों का क्या ही जवाब दें, और इसी की वजह से आप साइलेंट होकर के साइड हो गए हैं। लेकिन इनकी बोली गई बातों का असर जो है वो इनके दिमाग पर हो रहा है, और इनका जो दिमाग है, वो दिल है, वो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा आभास करवा रहा है कि कुछ तो इन्होंने गलत किया है, जो उल्टा रिफ्लेक्ट होकर के इन पर असर कर रहा है और प्रभाव डाल रहा है। इन्हें ऐसा आभास करवा रहा है कि कुछ तो मैंने गलत किया है, मैंने जो किया है शायद वो सही नहीं किया। क्योंकि इन्होंने किसी भी कारणवश आपसे झगड़ा किया या कुछ ऐसी बातें बोली जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि बोलना नहीं है, बस चुप रहो और थोड़ा सा इग्नोर करो और साइड हो जाओ और थोड़े समय के लिए शांत रहो, थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि आपने इनको सोचने का मौका दिया है। वेरी वेल। क्योंकि आप इनको शायद समझ रहे हैं कि ये जब अकेले रहेंगे या रहेंगी तब ये शायद खुद के बारे में सोचे, उन बातों के बारे में सोचे जो इन्होंने बोली हैं। क्योंकि अभी इनका मन जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, और बोलने के बाद भी कहा इन्होंने फिर भी, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनके मन को पढ़ चुके हैं। इसकी वजह से आप इन्हें थोड़े समय के लिए अकेला छोड़ देकर दूर चले गए हैं या इनसे कांटेक्ट में नहीं हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये लाइफ के बारे में सोचे जरूर। अगर नहीं सोचा अभी के समय में तो फिर आगे चल करके बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इनको समझाने का आपके पास केवल यही तरीका था, यही एक आइडिया था कहा जाए कि जैसे ही आप इनसे दूर होंगे वैसे ही इनके मन के अंदर एक बात जरूर विराजमान होगी कि आप इनसे दूर क्यों चले गए अचानक। और यही बात इनके मन में घूम रही है, बट ये समझ नहीं पा रहे कि आपकी वजह से इन्हें बेचैनी हो रही है, आपसे जो कहा उसकी वजह से बेचैनी। यानी कहीं ना कहीं मन के अंदर गिल्टी फील होना, मन के अंदर ये छटपटाहट होना, बेचैनी होना, ये इनकी आत्मा का संकेत है, ये इनके मन का संकेत है कि मन इन्हें बार बार आवाज दे रहा है कि जो कहा है वो शायद आपने सही नहीं कहा। सामने वाले व्यक्ति को हर्ट हुआ है, सामने वाले व्यक्ति को कष्ट हुआ है और उसने कुछ नहीं कहा। इसका रीजन बस यह है कि वो कुछ कहना ही नहीं चाहते, वो झगड़ा नहीं करना चाहते, द्वेष भावना नहीं रखना चाहते, और वो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने आपकी बातों को सुन करके भी फिर भी कुछ नहीं कहा। क्योंकि कमजोर व्यक्ति जो होता है ना, वो एक का जवाब तीन देता है, और जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वो चुप रहता है, क्योंकि उसके पास शक्ति है, बर्दाश्त करने की शक्ति, बातों को सुनने की शक्ति। बातों को सुन करके चुप रहना एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हर किसी के पास नहीं होती। और ये अब जाकर के समझ रहे हैं कि आपने कितना ज्यादा अपना पावर दिखाया है इनके समक्ष, जो इन्हें धीरे धीरे करके अब समझ में आएगा, धीरे धीरे करके अब इन्हें आभास होगा। ठीक है, 7 ऑफ स्वर्ड्स, और आते हुए समय में कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको आपसे दोबारा से बात करनी चाहिए और
कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर चल रही ये बातें आपके पास इन्हें लेकर के जरूर से आएंगी, क्योंकि अब इन्हें आपके जाने के बाद कहीं ना कहीं ये किसी के भी साथ रहें, लेकिन वो सुकून वो खुशी इन्हें प्राप्त नहीं हो रही है। जिस खुशी को प्राप्त करके इनका मन बहुत ज्यादा प्रसन्नता से प्रफुल्लित रहता है, यानी जो सुकून आपके साथ मिलता है इन्हें, वो शायद किसी और लोगों के साथ नहीं मिल रहा है, ये और लोगों के साथ भी कनेक्ट है, परंतु इन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि नहीं, जो जगह आपकी है उसी पर इनके मन को शांति मिलेगी, क्योंकि किसी और से कनेक्ट होकर के भी इनके मन को शांति नहीं मिले। कितने भी फ्रेंड सर्कल के लोगों से ये कनेक्ट हो चुके हैं, परंतु मन की शांति इन्हें आभास नहीं हो रही है, मन की अशांति इन्हें फील करा रही है कि अभी लाइफ में, अभी जीवन में कुछ कमी है, और वो कमी केवल और केवल आप हैं। क्योंकि 2 ऑफ कप्स आने वाले भविष्य का सपना जो है वो आपके साथ देखा गया है, आपके साथ ही पूरा होगा, और आपके साथ ही सुनहरा भविष्य जो है वो इनकी लाइफ के साथ इन्हें खुश रख पाएगा। क्योंकि सपनों को देखना और उन्हें पूरा करने की ताकत केवल और केवल सच्चे रिश्ते में होती है, जो कि आपने इनके साथ निभाया है वो सच्चा रिश्ता, और इसी की वजह से इनकी दिल की आवाज इनके कानों तक पहुंच रही है। इनके दिल की जो आवाज है वो बार बार इन्हें ऐसा महसूस करा रही है कि अगर कोई आने वाले समय में सच्चा साथी बन सकता है तो वो आप हैं, और किसी और का चुनाव, किसी और के साथ रहना इनके मन की, इनके दिल की शांति नहीं है। क्योंकि इन्हें वो शांति प्रदान ही नहीं हो रही, ये शांति वो महसूस ही नहीं कर पा रहे, कर रहे हैं बट वो जो शांति इन्हें मिल जानी चाहिए, वो जो शांति इनकी तलाश है वो ये नहीं है, ऐसा इनके मन को आभास हो रहा है। ठीक है। और 5 ऑफ कप्स इस बात को लेकर के मन के अंदर एक उदासी, एक बेचैनी, एक परेशानी जो ऐसे घेरा बना करके इनको घेरे हुए है। अब एक दुविधा और भी है, ये आपके पास आना भी चाहते हैं और इनको ऐसा लगता है कि इन्हें आपके सामने झुकना ना पड़े, आपसे सॉरी ना बोलना पड़े, क्योंकि कहते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे लोग होते हैं जो ईगो वाले होते हैं, ऐसा फील कर रहे हैं कि आपकी कीमत इन्हें समझ में आ रही है, आपकी वैल्यू इन्हें समझ में आ रही है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इनके मन को एक बात बहुत ज्यादा आभास करा रही है, इतना परेशान होने के बाद भी, कि कुछ ऐसा आइडिया हो, कुछ ऐसा कारण हो जिसकी वजह से ये आपसे मिल पाए, आपसे बात कर पाए, आपके साथ कनेक्ट हो पाए, बस इन्हें सॉरी ना बोलना पड़े। परेशानी है जो वो इनके मन के अंदर उबाल मार रही है बहुत ज्यादा। कहते हैं ना कि परेशानियां लाइफ में जो हमें मिलती हैं, दिखती हैं हमारे जीवन में, वो हमें ऐसा आभास कराती हैं 4 ऑफ कप्स कि हमारा ये समय जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य पर असर डालेगा, आने वाले भविष्य पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा। यानी आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा फील करते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं कि हमारा आने वाला भविष्य जो है वो उनके साथ सेफ है, उनके साथ हम कनेक्ट अगर हैं तो निश्चित ही हमारे आने वाले भविष्य में वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ऐसा ये बार बार बहुत ज़्यादा जो है वो इनके आने वाले भविष्य में ये आपको अपने करीब देखना चाहते हैं, लेकिन सॉरी नहीं बोलना चाहते, क्योंकि इनके मन के अंदर अभी भी इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि बिना सॉरी के काम चले, बिना सॉरी के ये आपके साथ कनेक्ट हो पाए, और अचानक से आपके साथ इनका मिलना हो, अचानक से आपके पास आना हो, और अचानक से ही सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि आपकी कीमत ये समझ चुके हैं कि आने वाले भविष्य में ये आपसे दूर नहीं रह सकते, आने वाले भविष्य में अगर आप इनसे दूर रहेंगे तो शायद ये अपनी लाइफ को सही नहीं रख पाएंगे, सही नहीं गुजार पाएंगे अकेले, या फिर किसी और के साथ भी इनका लाइफ इन्हें खुश होते हुए नजर नहीं आएगी, यानी खुशियां इन्हें प्रदान नहीं होंगी और खुशियां इन्हें महसूस भी नहीं होंगी। क्योंकि खुशियां केवल और केवल तब महसूस होती हैं जब आपके मन के अंदर आपको शांति मिलती है और आपका दिल इस तरह की आवाज देता है कि आप सही कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ एक सोचने वाली बात है। 9 ऑफ पेंटिकल्स
ये बार बार एक बात को बहुत सोच रहे हैं कि आपके अंदर इतनी समझदारी आई कहाँ से कि आप इतना ज्यादा सुनने के बाद आप चुप हैं। मतलब इनको थोड़ी सी आपके लिए तारीफ लग रही है, एक ऐसी बात इनके मन में आ रही है कि आपके अंदर इतनी शांति, इतना धैर्य, इतना सब्र कहाँ से आया है कि आप इनकी बातों को सुने और शांत रहें। इनकी बातों को सुन करके चुप रहना, बर्दाश्त करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इनके लिए है। और ये खूबी अंदर से इन्हें ऐसा आभास करवा रही है कि सच में आपके पास खूबी, आपके पास विशेषता है। और ऐसा व्यक्ति शायद इन्हें कहीं मिलेगा भी नहीं, मेल हो या फीमेल हो। एक ऐसा रिश्ता जिसमें एक जना सुने और दूसरा जना बोले, बर्दाश्त करे और उस रिश्ते को निभाए, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा। तो अब इन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि इन्हें आज तक संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जैसे कि आप हैं। और इन्होंने आपकी कीमत को समझ लिया है, वैल्यू को समझ लिया है कि आप इनके लिए क्या हैं, कैसे हैं। आपके बारे में ये बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि कभी भी लाइफ में कोई भी ऐसा मूड आया, कोई भी ऐसा काम आया तो आपने मना नहीं किया। इन्होंने मना कर दिया लेकिन आपने नहीं किया। इन्होंने ब्लॉक कर दिया आपको लेकिन आपने कभी नहीं किया। फोन से, मैसेज से गुस्सा आया तो इन्होंने हर जगह से आपको ब्लॉक किया लेकिन आपने कभी नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिल में इनका राज है। कहीं ना कहीं आप इनसे जितना ज्यादा प्रेम करते हैं उतना ज्यादा शायद आप किसी से नहीं करते। क्योंकि ये जो प्रेम की धारा है जो आपके अंदर प्रभाव कर रही है, वो आपको ऐसा आभास करवा रही है कि आपके जीवन में जो व्यक्ति आपसे कनेक्टेड है और वो जीवन पर्यंत आपके साथ रहे। आप उसके साथ रहेंगे तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। आप उसके साथ रहेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा प्रसन्नता से प्रफुल्लित रह पाएंगे। क्योंकि सोचने के लिए जहां पर आपने मजबूर किया है वहां पर इनकी अंतर आत्मा अब इस बात को आभास कर पा रही है कि आपकी वैल्यू इन्हें साफ साफ नजर आ रही है। इन्हें इस बात का भी आभास हो रहा है कि आपकी विशेषताएं, आपकी खूबियां कहीं ना कहीं आपके जीवन में इन्हें 13 द डेथ परेशान कर रही है। एक ऐसा लग रहा है जैसे कि इनसे जिया नहीं जा रहा, जैसे कि ऐसा समझिए कि इतनी कठिनाई आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे जीऊं। एक एक पल, एक एक मिनट और जो है वो कहीं ना कहीं इनके मन में और इनके जीवन में कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा आभास करवा रही है कि कुछ ऐसा लाइफ में जो इन्हें अभी फील हो रहा है वो ऐसा है कि अब आप वापस आ जाओ, अब इनसे जीवन नहीं जिया जा रहा। इनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा आपके बिना बढ़ गई हैं। इनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई इन्हें नजर आ रही हैं। और ये मुश्किलें इस वजह से भी बढ़ रही हैं क्योंकि इन्हें अपने अंदर गिल्टी फील हो रही है। इन्हें अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा विराजमान होती हुई दिखाई दे रही है जिस ऊर्जा के द्वारा कहीं ना कहीं ये बार बार ऐसा आभास कर रहे हैं, बार बार ऐसा बोल रहे हैं कहीं ना कहीं इनके जीवन में कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता, सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर ये आपके लाइफ में दोबारा से वापस नहीं आए, दोबारा से कलेक्ट नहीं हुए, दोबारा से आपके जीवन में इनकी वापसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी आपको नहीं, इनको महसूस हो रहा है कि आपकी वापसी इनके जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सोची हुई बातें जब आपके जीवन में आपको ऐसा महसूस करवाती हैं कि आप जिस व्यक्ति के लिए सोच रहे हैं और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपके लिए आपको ऐसा आभास कर रहा है कि आपकी वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं उसके जीवन में बढ़ चुकी है। देखिए, जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारी वैल्यू को समझ जाता, हमारी कीमत को समझ जाता, हमारे लिए कुछ ऐसा फील करता है कि आप हैं तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है, आप हैं तो सब कुछ है, और अगर आप उसके निकट नहीं हैं तो निश्चित ही फिर उसका जीवन जो है वो उसे अधूरा लगने लगता है। उसका जीवन जो है वो कहीं ना कहीं उससे बार 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 चीख चीख करके ऐसा कहता है कि आप वापस आ जाओ, आप मेरी लाइफ में रहो। आप अगर हैं तो निश्चित ही एक लास्ट यहाँ पर बात जो समझना जरूरी है वो ये है कि एस ऑफ वर्ड्स, आप इनके कार्यों को संभालो। लास्ट एंड लीस्ट कार्ड जो है वो आपको बता रहा है कि ईश्वर चाहते हैं कि आप इनको समझो, संभालो और
जब इन्हें आपकी कीमत का अंदाजा हो ही चुका है तो निश्चित ही आप इनके जीवन में वापस लौट जाओ, इनके साथ कनेक्ट हो जाओ और लाइफ टाइम तक कनेक्ट रहो, क्योंकि इन्हें आपकी ज़रूरत है। इन्हें आपके एक कहते ना कि एनर्जी, शक्ति, सकारात्मक ऊर्जा, उसकी छाया में रहना ज़रूरी है, क्योंकि अब ये समझ चुके हैं कि आपके अंदर ईश्वर की शक्ति का वास होते हुए ही कहीं ना कहीं आप उनकी परछाई हैं, और ईश्वर का वास सबसे ज़्यादा आपके हृदय में विराजमान है। और कहीं ना कहीं इनके मन की एक बहुत ज़्यादा गहरी आवाज़ वो ये है कि इनका कोई भी कार्य आपके बिना अधूरा है, आपके बिना पूरा नहीं है। अगर आप हैं तो इनका हर कार्य पूरा है, और आप नहीं हैं तो वो जीवन में जैसे मानो सब कुछ अधूरा है, क्योंकि इन्हें अब आपकी कीमत समझ में आ चुकी है, वैल्यू समझ में आ चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, जय